अवरामी कौन से गाँव से? नटारा गांव से सरपंच है जी। क्या पूरा मामला है जो आज ये मामला मैम स्टार्टिंग में तो जैसे हमें स्कूल के स्टाफ से शिकायतें आती थी पंचायत को कि जो गांव के जो शरारती थी तो बच्चे हैं जो बदमाशी टाइप के वो परेशान करते हैं। मान लड़कियां +2 तक स्कूल है हमारे गांव का, आते जाते परेशान करते हैं। तो पंचायत को सूचना लिखित रूप में दी गई। पंचायत ने उनके घर परिवार वालों को समझाया, अलॉटमेंट भी करवाई, उन्हें समझाया भी, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। तो एक बार फिर एक दिन वहाँ सभी लड़के इकट्ठे हो गए, तो वहाँ ब्लॉक मेंबर मौजूद हैं जो, हम उनके साथ दोनों गए, उनको धमकाया, वहाँ से भेज दिया। तो उसी वजह से उन्होंने रंजिश रख ली। यानी शाम को वो इकट्ठा हो गए घर पे, उन्होंने अपनी कोई स्कीम बना ली और शाम को उसका जो लड़कों का पिता वो मेरे को धमकी देने आया कि तूने मेरे बच्चों को धमकाया कैसे, मेरे बच्चे तो ऐसे ही गुंडागर्दी करेंगे, अगर आगे से ऐसे कर दिया तेरे को घर आके पीटेंगे। तो मेरे मन में तो ऐसी बात ही नहीं थी। तो कई दिनों से वो मौका देख रहे थे भी, कई सरपंच अकेला मिले, चक्कर काटते थे बाइक पे बैठ के 4-4 जने। तो कल पहले मेरा भाई मेरे साथ बैठता था, वो कल दूसरे घर पिताजी के घर चला गया, साथ ही घर हमारा, दूसरे घर थोड़ी दूर वहाँ चला गया। पिताजी वहाँ चले, हम अकेले मियाँ बीवी भी वहाँ बैठे थे। तो वो आए, गाली गलौज किया, वाइफ बैठी थी मेरी बाहर। तो उन्होंने रोका भी, आप ऐसे बोलते हो गलत है, गांव में आप ऐसे बोलते हो। तो उनके घर साथ ही हैं राव सिक्कम जो जिन्होंने हमला किया है, तो वहाँ वो इकट्ठे हो गए। मैं तो अंदर बैठा था, मुझे पता नहीं था मुझे क्या कर रहे हैं, मैं तो आराम से अंदर अपना काम कर रहा था। तो एकदम से आए, सिलेंडर पड़ा था मेरा बाहर, उन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया। मैंने कहा सिलेंडर ऐसे कैसे गिर गया। तो 2 लेडी थी और 2 बंदे, वो तो उनको मेरी वाइफ को घेर लिया, उन्होंने लातों से मारने लग गए। और जो दूसरे थे उन्होंने आके ऐसे लाठियाँ मेरे पर बरसाई, मैं कुर्सी बैठा था, तो कुर्सी जो चक्कर मैंने अपने सर पे कर लिया और लाठियाँ मारी और कुर्सी सारी तोड़ दी। और फिर हम घर के अंदर भाग गए, दुकान के अंदर गेट है छोटा घर के अंदर भाग गए। और उसके बाद वो घर के अंदर घुस गए, इतने में शोर मच गया गांव में और सारे गाँव वाले इकट्ठे हो गए। और एक बाजीगर का है, टोटल 8 लोग थे, 2 लेडी थी। क्या पहले वो आगे वो बैठे थे ना बाहर चबूतरे पे, पहले उन्हें पकड़ के पीटा गया। फिर मैं तो जब नीचे साफ कर रहा था, बैठा था, जब सिलेंडर गिरने की आवाज़ आई मैंने तो तब देखा जाके, और इतने में उन्होंने लाठियाँ बरसा दी ऊपर से। फिर कुर्सी पड़ी थी, तो मैंने कुर्सी चक के अपने सर के ऊपर कर लिया और अपना बचाव किया। उसके बाद फिर हम अंदर घर भागे, जब कुर्सी टूट गई तो वो हमारे पीछे घर भी आ गए। इतने में शोर मच गया, बच्चे खड़े थे बाहर, तो गाँव वाले इकट्ठे हो गए। इतने फिर वो निकल के बाद सर हमला करने वाले लोग किस चीज़ के थे सर? एक तो सर 45-46 साल का है लगभग, और एक है 20-22 साल का, एक है 35-36 साल का, 2 20-20 साल के लगभग है। तो आप उन सबको जानते हैं पहले? बिल्कुल जानते हैं। किसी विरोध के चलते ही ये पूरा हमला हुआ है? हाँ जी, हाँ जी, कंफर्म है आपको? हाँ जी। आप पुलिस को शिकायत दी है तो क्या कुछ कार्रवाई की? की मांग की है? पुलिस को शिकायत दी है जी, एसओ साहब से बात हुई है, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। 2 बंदे उठा के ले आए हैं वो, और दूसरों पर भी कार्रवाई वो पूरी करेंगे, पूरा उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। कल से सरपंच एसोसिएशन के फ़ोन आ रहे थे, तो आज सारे ये सरपंच भाई बंधु हैं, ये सभी गांवों के सरपंच आए हुए हैं। तो मैटर यही था, नटार गांव का जो सरपंच हैं बाबूलाल जी, तो इनके ऊपर गांव के कुछ शरारती लोगों ने जानलेवा हमला किया है। और बड़ा दुर्भाग्य है, अगर बात करेंगे कोई गांव का मुखिया है तो कम से कम भी 10,000 आबादी वाला गांव होता है और 3-4 हज़ार वोट होता है उस गांव का। तो गांव के ऊपर इस तरीके से हमला करना ये बड़ा ही दुर्भाग्य है, ये बहुत ही गलत है। और सरपंच साहब को मारना ये एक, मेरे मानने में तो कि इंसानियत के ऊपर ये बहुत बड़ी चोट है। तो सभी सरपंचों ने मिलकर के उनके खिलाफ अभी एक ज्ञापन दिया है एसएचओ साहब को। जो ये शरारती लोग हैं, जिन लोगों ने हमला किया, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो एसएचओ साहब ने भी आश्वासन दिया है कि 2 बंदों को तो उठा लिया और जो बाकी बंदे हैं उनको जल्दी से जल्दी हम उठा लेंगे, ये हमें एसएचओ साहब ने आश्वासन दिया। और हमें पूरी उम्मीद है, बनवारी लाल जी हैं हमारे एसएचओ साहब सदर थाने में, तो ये जल्दी से जल्दी उनके खिलाफ कार्य करेंगे। गांव के लोगों के द्वारा चुने हुए नुमाइंदे को इस तरह से गांव के बीच में ही पीटना कितना सही मानते हैं? देखो, वो है तो शरारती लोग ही। अगर बात करेंगे स्कूल के जो प्रिंसिपल है, स्कूल के प्रिंसिपल ने भी उनके खिलाफ एप्लीकेशन दी है।
तो उनका एक जो प्रेरोगेटिव था प्रिंसिपल जी का, अगर बात करेंगे प्रोटोकॉल की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनका यही प्रेरोगेटिव रहता है कि सरपंच को एक एप्लीकेशन दें भी ये शरारती लोग हैं, ये स्कूल के अंदर छात्राएँ आती हैं, उनके साथ छेड़छाड़ है। इस तरीके से उन्होंने अपना जो प्रोटोकॉल था, उन्होंने अपना प्रोटोकॉल फॉलो किया। कि सरपंच साहब को एप्लीकेशन दी भी ये शरारती लोग हैं, ये लड़कियों के ये लोग छिड़खानी के ऐसे मामले आ रहे हैं इन लोगों के, तो उन्होंने अपना प्रोटोकॉल पूरा किया। लेकिन वो इतने ज़्यादा मतलब हैवी हो चुके हैं, ये शरारती तत्व, ये शरारती लोग बड़े कुछ ज़्यादा ही हैवी हो गए, तभी उन्होंने सरपंच साहब के ऊपर हमला। एक्चुअली इनका मेन जो प्रेरोगेटिव था वो यही था, पूरे गांव की लड़कियां यहाँ पढ़ने के लिए आती हैं, तो वो शरारत ना करें, स्कूल के सामने कोई ना खड़ा हो। ये सरपंच साहब का ये प्रेरोगेटिव भी है, ये हर बंदे के प्रेरोगेटिव है। और साढ़े पंजाबी च कहते ने भी धीआं भैणां सब दियां सांझियां होंदियां ने, और सरपंच साहब ने तो अपना यही काम किया था, उनको रोकने का काम किया कि स्कूल के सामने मत खड़े हो। लेकिन उन्होंने उल्टा सरपंच साहब को ही शिकार बना लिया, सरपंच साहब के घर में घुस कर के मारा। ये बड़ा ही गलत है, बड़ा ही निंदनीय है। तो सारी यूनियन ने आज यही फैसला लिया है कि उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एसएचओ साहब से भी अभी यही निवेदन किया है कि तुरंत प्रभाव से उनकी गिरफ्तारी की जाए। तो आश्वासन मिला है, सारे वही लड़के थे। अभी सरपंच साहब से मैं पूरी विस्तार से बात हुई थी, सरपंच साहब के यूनियन के जो प्रधान जी हैं अपने, ये भी आए हुए हैं, तो उनके भी पूरा उन्होंने भी यही बताया भी टोटल के टोटल सारे के सारे लोग वही हैं भी जिन लोगों ने जो शरारती लोग हैं स्कूल के सामने खड़ना और मतलब जिनका उद्देश्य बिल्कुल गलत है, बस वही लोग थे। तो उन्हीं लोगों को रोकना, बस इन लोगों का ये इन लोगों ने कोशिश की थी भी ऐसे लोगों को रोकें, स्कूल के सामने मत खड़े हो। लेकिन उन्होंने थोड़ा सरपंच साहब को भी मारना करना, तो उन लोगों ने ये बहुत गलत किया है। तो मोटिव तो यही था कि जो स्कूल के सामने खड़े होते हैं उनको रोका जाए। कि नटार गांव के सरपंच हैं जो बाबूराम, उनके घर पे जाके 4-5 उनके जो पहले से किसी बात के ऊपर उनका विरोध था, तो 4-5 लोगों ने जाके उसमें उनके घर पे जाके हमला किया था, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल बता रहे हैं। तो उस पर हमने तुरंत एफआईआर दर्ज करके, और कल ही जो मुख्य आरोपी थे 2, उनको हमने अरेस्ट कर लिया है, और जो दूसरे अन्य आरोपी हैं उनके लिए भी हम जो गिरफ्तारी के लिए। इसमें वजह सरपंच के मुताबिक यही है कि कुछ लड़के गांव के स्कूल के बाहर खड़े होते थे, और वो इस वजह से सरपंच ने उनको समझाया था भी ऐसे स्कूल के बाहर खड़े नहीं होना, और इसी बार इनका आपसी विवाद हो गया और कल इनकी आपस में लड़ाई हुई। टोटल इसमें 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर है, और जिनमें से 2 की अरेस्ट हो चुकी है, 7 बताया। 9 बाई नेम है, सभी बाई नेम एफआईआर है, और कार्रवाई जो है वो की जा रही है। उसमें भी एफआईआर है, दूसरी जो है उनकी तरफ से भी करवाई गई है कंप्लेंट? उनकी तरफ से भी हमारे पास एप्लीकेशन आई है, जिस पर भी जो कार्रवाई होगी, निवारक कार्रवाई होगी, वो भी हम करेंगे। सर, ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का मामला आ रहा है, फिलहाल क्या मैसेज देना चाहेंगे या फिर अल्टीमेटम क्या देना चाहेंगे जो इस तरह की दहशत फैलाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं? ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर युवा वर्ग है, उनको यही मैसेज देना चाहता हूं कि वो किसी के बहकाव में ना आए, और जो है अमन शांति का माहौल बनाए रखें, और उनका जो मोटिव है अब पढ़ने लिखने का है, तो वो अपनी पढ़ाई करें। बच्चों को किसी भी तरह से स्कूल के बाहर या ऐसे नहीं खड़ा होना चाहिए। तो मेरी तो यही अपील है कि ज़्यादा झगड़ेबाजी ना हो गांव में, और इसके लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं।